देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ हैव का यूज। और हैव का यूज कम से कम ना, मैं आपको 20 से भी ज्यादा इसका यूज बताऊंगा। हैव और हैज का यूज बताऊंगा जो बोलने में सबसे ज्यादा भैया यूज होता है और आपको ये कंफ्यूज करके ससुरा रख देता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ठान लेना, मान लेना और जान लेना कि आज कुछ आप नया सीखने वाले हैं। ये ससुरा हैव है, इसका आप 20 से ज्यादा प्रयोग सीखेंगे कि अंग्रेज ससुरा घनचक्कर में इंसान को डाल देता है ये हैव को यूज करके। तो आज के बाद आप घनचक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि हैव इतने जगहों पे यूज होता है, लेकिन अब मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं उस जगहों पे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए अब पहले से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वर्ब की जगह पे हैव का यूज करते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या नाम है, हैव को वर्ब बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले हैव का यूज, हैव का प्रयोग आप बचपन से जो करते आ रहे हैं मैं उसको बता दूं आपको, इसलिए कि ये आप जानते ही हैं लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखिए जब आपकी पोजीशन की बात होती है, ठीक है, ऑन की, यानी कि ऑन, यानी कि माइन। जब पोजीशन की बात होती है तब आप यूज करते हैं, ऑन की बात होती है तब यूज करते हैं, माइन की बात होती है तब यूज करते हैं, माई की बात होती है तब यूज करते हैं। यानी कि जिस चीज पे आपका अधिकार है वो बताने के लिए कि मेरे पास ये है, दिस है, दैट है, लिंका है, ढिंका है भैया, वहां पे आप यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हैव है, हैव के साथ आप हैज को भी मत भूलिएगा, इसलिए कि ये दोनों एक ही साथ आया है। ठीक है, कैसे कैसे आपको यूज करना है वो मैं आगे को बताऊंगा। आई हैव अ कार, आई हैव अ लग्जरी कार, मेरे पास एक लग्जरी कार है। भैया आपका अधिकार है ना कि वो आपका है, तो इस तरीके से आप यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हैव की जगह पे हैज आप भी यूज करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस में दे रहा हूं, शी हैज अ लग्जरी कार, उसके पास एक लग्जरी कार है। अब इस कार की जगह पे जो भी कुछ आपके पास या उसके पास कोई भी चीज है तो इस कार की जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास बंगलो है, आई हैव बंगलो, दिस दैट, जो भी कुछ है आपके पास, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये पहला यूज है जो आप कभी पोजीशन के लिए, ऑन के लिए, माइन के लिए, माई के लिए, यानी कि मेरा जिस पे अधिकार हो वो बताने के लिए मेरे पास ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि पास्ट में आपके पास कुछ था, तो वहां पे क्या बोलेंगे, आई हैड आई हैड अ लग्जरी कार, मेरे पास एक कार था। और मान लीजिए फ्यूचर में यही बोल रहे हैं कि आप मेरे पास होगा, तो क्या बोलेंगे, विल हैव का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, विल हैव, और आपको विल हैव का यूज करना है, उसके बाद इसका यूज कर देना है, यानी कि मेरे पास आने वाले समय में ये चीज होगा, जो भी कुछ होगा इस तरीके से आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हैव है और हैज है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी ये हैव हैज का यूज होता है। देखिए यहाँ पे कि जब टेंस में आप परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, किसमें, केवल परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस बनाते हैं, तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब में आप इस हैव हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ये सब में हैव हैज का यूज होता है। इसमें जो सेंटेंस होता है, जो बनता है, इसकी क्रिया के अंत में क्या लगता है, किसी भी काम को वह कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं, या किसी भी काम को कर लिया है या कर ली है या कर लिए हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, या कर लिया था, कर ली थी, कर लिए थे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पे कर चुका होगा, कर चुकी होगी या कर चुके होंगे। इस तरीके से सेंस आता है सेंटेंस का जब वहां पे आप यूज करते हैं। तो आइए मैं 2-3 सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस में दे रहा हूं, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। सेंटेंस क्या है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता ले लिया हूं या ले चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर ही हो
या शी हो, ठीक है, या दिस दैट जो भी कुछ है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, हैज। इतना ही आप याद रखिएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, यानी कि वह सुबह का नाश्ता ले लिया है या ले चुका है। और अगर शी रहेगा तो वह सुबह का नाश्ता ले ली है या ले चुकी है, ठीक है, यानी कि कर चुकी है। आप यहाँ पे एक और बात ध्यान दो, ठीक है, कि जब परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हैव के बाद आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। अब यहाँ पे एक बात पे और ध्यान दीजिए कि इस टेकन की जगह पे, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं हैड। किसका यूज कर सकते हैं, हैड। अब यहाँ पे ये हैड देखिए हेल्पिंग वर्ब के जगह पे भी आया, और ये हैड टेकन यानी कि लेने की जगह पे भी आया। देखिए यहाँ पे लेना है ना, लेना, इसके जगह पे आप हैड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैव मतलब लेना होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, हैव मतलब लेना होता है, लेकिन ये हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैड होता है। हैड जो है सेकेंड फॉर्म भी होता है, हैड थर्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये टेकन को हटाकर आप हैड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, टेकन की जगह पे क्या आ गया, हैड आ गया, ठीक है। इसलिए कि हैव मतलब लेना होता है, यहाँ पे लिखा हूं ना लेना, तो उसकी जगह पे आप हैड का यूज कर सकते हैं। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं सुबह का नाश्ता ले लिया हूं या ले चुका हूं। फिर अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हैव और हैज का पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये हैव और हैज को हटाकर, ठीक है, हैव और हैज को हटाकर केवल हैड का यूज करना है। किसका यूज करना है भैया, हैड का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, डजंट मैटर, वहां पे केवल हैड का यूज करेंगे, ठीक है। बोलेंगे आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, या बोल सकते हैं ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट या शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं सुबह का नाश्ता कर लिया था या कर चुका था। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता कर लिया था या कर चुका था। He had taken breakfast, वह सुबह का नाश्ता कर लिया था या कर चुका था। She had taken breakfast, वह सुबह का नाश्ता कर चुकी थी या कर ली थी, ठीक। अब यहाँ पे और आप ध्यान दीजिए, देखिए अंग्रेज ससुरा कितना खतरनाक होता है लोग, कि देखिए ये टेकन को हटाकर आप यहाँ पे हैड का यूज कर सकते हैं। किसका, हैड का, यानी कि एक हैड के बाद दूसरा हैड, यानी कि आप बोलेंगे आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, तो हैड के बाद फिर हैड, दो हैड। तो इतना आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक्शन वर्ब के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूं ना एक्शन वर्ब, यानी कि लेने की जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिर से मैं बता दूंगा कि एक्शन जगह पे आप कहां पे यूज करते हैं, लेकिन ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे जो हैड आया है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये एक्शन वर्ब हो गया, यानी कि मेन वर्ब इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब के जगह पे आया है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आई के साथ हैड भी बोल सकते हैं। आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड हैड ब्रेकफास्ट, शी हैड हैड ब्रेकफास्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये हैड जो है लेने के लिए यूज हुआ है, ठीक। अब देखिए ये हैव हैज का प्रयोग आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं। अब देखिए मैं बताने वाला हूँ। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप यूज करेंगे तो इसका सेंस क्या निकलेगा कि किसी ने किसी काम को कर चुका होगा, कर लिया होगा, यानी कि आने वाले समय में यह काम कर लिया होगा या कर चुका हो। तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। आई विल, यहाँ पे विल के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट टुमारो। आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट टुमारो, मैं कल सुबह का नाश्ता कर लिया होगा या कर चुका होगा, यानी कि अभी से कल के बारे में मैं सोच रहा हूं कि कल इस समय तक मैं यह काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट टुमारो। अब यहाँ पे आप टेकन की जगह पे आप हैड का यूज कर सकते हैं, बेधड़क कर सकते हैं आप हैड का यूज। यहाँ पे एक बात पे और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हैव है, ठीक है, तो यहाँ पे ही हो, शी हो, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हैव का हैवी रहेगा। यहाँ पे आप हैज का यूज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये बेस फॉर्म है, और जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप हमेशा हैव का ही यूज करेंगे, ना कि हैज का। इतना आप अपने ध्यानों में घुसा लीजिएगा। ऐसे तो ये ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। और देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हैड 2 बार आता है,
दो बार आता है या हैव के बाद हैड आता है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक ही भी सेंटेंस में दो दो बार हैड का कैसे यूज हो गया। भैया ये आप घन चक्कर में मत रहिए, एक वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब फिर देखिए ये हैव और हैज का यूज परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब परफेक्ट टेंस कौन सा परफेक्ट टेंस में करते हैं? यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस हैव हैज का यूज करते हैं भैया। तो इसमें इस तरीके का सेंटेंस होगा कि आप किसी समय में किसी काम को कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो इस सेंटेंस में किसी समय की जिक्र होती है। तो देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। जैसे आप यूज करते हैं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। अगर यहीं पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे आप हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। अगर शी, ही, दिस, दैट, इट, ये जो भी कुछ होता है तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है। अब देखिए इसका आप प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये हैव और हैज को डिलीट करके, ठीक है, आपको यहाँ पे हैड का यूज कर देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैड लगा देना है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये सारा सेम, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था, यानी कि ये काम मैं कर लिया हूं। ठीक है, कि मैं सुबह से खेल रहा था। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही थी, यानी कि अभी खेल चुकी है, वह सुबह से खेल रही थी। किसी को बता रहे हो आप कि वह सुबह से खेल रही थी, इस तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये हैव हैज का यूज आप कहाँ पे करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं? वहां पे देखिए क्या होता है, वहां पे विल हैव बीन हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन का यूज होता है। ठीक है, विल हैव बीन का यूज होता है। तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा होगा। तो आने वाले समय की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है या बीते हुए समय की बात नहीं हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है कि मैं सुबह खेल रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंस बहुत ही कम लोग यूज करते हैं कि मैं सुबह से ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ऐसा यूज नहीं होता है। लेकिन ये सेंटेंस है, पार्ट पैटर्न है, जिसके कारण पढ़ाना पड़ रहा है। क्या होगा? आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन, यहाँ पे भी हैव की जगह पे हैव ही यूज होगा। ठीक है, इसलिए कि ये बेस फॉर्म है, जिसके कारण आप हैव यूज करेंगे। यहाँ पे आपको हैज यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो सोचेंगे कि यहाँ पे भैया हैज लगाएंगे, तो नहीं, यहाँ पे आप हैव ही यूज करेंगे, इसलिए कि ये बेस फॉर्म है, जिसके कारण आपको हैव का ही यूज करना है। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही होगी। तो आप आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय की बात हो रही है कि वो सुबह से खेल रही होगी। इस तरीके से आशंका जताए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस यूज नहीं होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं हैव का यूज कहाँ पे होता है। ये तो जान गए कि हैव हैज का यूज हेल्पिंग वर्ब में कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ये हैव हैज का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हैव, तो इसके साथ अगर टू लग करके आएगा तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का रूप धारण कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका प्रयोग आप कब करेंगे? कि जब किसी सब्जेक्ट को, किसी काम को प्लान करके करना होता है, यानी कि मुझे ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, किसी भी कार्य को प्लान जब करता है तो उस समय हम हैव टू का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। तो मैं यहाँ पे पहले प्लान बनाया ना कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, मुझे उसे मारना है। आई हैव टू बीट हिम, मुझे उसे मारना है, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? हैव टू की जगह पे हैज टू का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि शी है, शी हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना है, उसे पढ़ना है, उसे ये करना है, वो करना है, लिमका करना है, ढिमका करना है, कुछ भी करना है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हैव का यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी यूज करते हैं, विल के साथ, विल हैव टू। किसी भी काम को करना होगा या करना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है, तब वहां पे आप विल हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हैव और हैज को हटाकर और विल हैव को लगा देना है, यानी कि विल हैव टू,
इसको आप यहाँ तक हटा दीजिए, ठीक है, हैज टू हैव टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर। यहाँ पे हैव का हैव ही होगा, हैज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा, इस तरीके से, या मुझे वहां जाना होगा या जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेंस क्या दिख रहा है, मैं आपको बताया था ना, मजबूरी में और जरूरत पड़ना जब बात होती है तब भी आप हैव का यूज करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी को पास्ट में यूज करने के लिए आपको क्या करना है, केवल हैव हैज की जगह पे आपको क्या लगा देना है, हैड लगा देना है, ठीक है। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता था या जाना पड़ा। अब देखिए ये हैव हैज का नेक्स्ट यूज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यू शुड क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, अब इसके साथ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हैव आए तो वहां पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टॉक का टॉक्ड टू हर मदर, हर मदर। यू शुड हैव टॉक टू हर मदर, आपको उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। इसके जगह पे आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप हैव का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव टॉक टू हर मदर, आपको अवश्य उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था। अब यहाँ पे चाहिए का ही सेंस है, लेकिन अवश्य बात करना चाहिए था। यहाँ पे क्या था कि आपको उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप नॉर्मल बोल रहे हैं कि आपको उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब आप मस्ट का यूज कर लिए, यू मस्ट हैव टॉक टू हर मदर, यानी कि आपको उसकी अम्मी से अवश्य बात करना चाहिए था, जरूर बात करना चाहिए था। और जब मस्ट का यूज करेंगे तो इसका सेंस सकता है, सकती सकते में भी निकल जाएगा, गाएगी में भी निकल जाएगा, कि आपको उसकी अम्मी से अवश्य बात कर सकते थे, ठीक है, या अवश्य बात करेंगे। इस तरीके से आप गाएगी में भी सोच सकते हैं, सकते हैं शक्ति में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं चाहिए में बता रहा हूँ, ठीक है। मे माइट जब भी यूज करेंगे तो याद रखिएगा सेंस इसमें 3 निकल सकता है, एक तो चाहिए में निकलता है, एक सकता में निकलता है, और एक गाएगी में भी निकलता है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं केवल चाहिए का सेंस ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, यू मे हैव टॉक टू हर मदर, आपको शायद उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था। अब यहाँ पे तीसरा इस्तेमाल देखिए, यू माइट हैव टॉक टू हर मदर, आपको शायद ही उसकी अम्मी से बात करना चाहिए था, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट यूज देखिए, यू कैन हैव टॉक टू हर मदर, आप उसकी अम्मी से बात कर सकते थे। फिर यहाँ पे देखिए, यू कुड हैव टॉक टू हर मदर, आप उसके अम्मी से बात कर सकते थे। ये दोनों कैन मतलब सकता में सेंस निकलेगा, ठीक। अब देखिए, यू वुड हैव टू टॉक टू हर मदर, आपने उसकी अम्मी से बात किया होगा, ठीक है, इस तरीके से सेंस निकलता है। तो याद रखिएगा हमेशा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब का यूज करेंगे तो ये मालूम है टॉक्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इतना याद रखिएगा, अपने दिमागों में घुसा लीजिएगा, ठीक है। और हैव के बाद अगर टू का यूज होता है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा, कभी भी, किसी भी सिचुएशन में। ये अपने दिमाग में तो इतना बातवा घुसा लीजिएगा कि इस हैव हैज का यूज एक्शन वर्ब में करेंगे। एक्शन वर्ब में तो मैं बता ही दिया हूँ, जो मैं बताया था ना आपको, लेने के लिए यूज किया था, तो वो क्या है, लेना देना ये सब क्या है, एक्शन ही वर्ब है, तो इसका तो यूज कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका नेक्स्ट यूज, ठीक है, ये हैव हैज का नेक्स्ट यूज है कि ये इज एम आर के साथ, इज आर के साथ, मालूम है ये हैव हैज का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, हैव का क्या हो जाएगा, हैविंग, ठीक है, हैविंग, यानी कि प्रेजेंट में किसी सेंटेंस को बोलेंगे तो आप इज एम आर के साथ हैविंग का यूज करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज करेंगे, वॉज और वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर के लिए विल बी का यूज करेंगे, ठीक है, विल बी का। उसके बाद ये सारे के बाद क्या आएगा, हैविंग, हैविंग टू, क्या आएगा, हैविंग टू। देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आप इज एम आर के साथ हैविंग टू का यूज कर रहे हैं, करेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा,
किसी काम को करना पड़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट में किसी काम को मजबूरी में भैया करना पड़ रहा है, तो आप लगाएंगे इज एमआर के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट में किसी काम को करना पड़ रहा था तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, वॉज वर्ब के साथ आप हैविंग टू का यूज करेंगे। और आने वाले समय में आपको किसी काम को करना पड़ रहा होगा। आइए देखिए यहाँ पे एक एक सेंटेंस देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं शी इज, यहाँ पे देख लीजिए इज एम आर, आपको तो पता ही है यार कि इज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ लगता है और आर किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, तो देखिए शी इज हैविंग टू कुक फूड, शी इज हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप बोलेंगे मुझे पड़ रहा है कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो आई के साथ एम का यूज कर देंगे और उसके बाद सारा ये लिख लेंगे। ठीक है, कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि आर का यूज करना है तो प्लूरल के साथ आर का यूज होता है, तो यहाँ पे यू का यूज कर लेंगे, यू आर हैविंग टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ रहा है, इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, और अब मान लीजिए ये तो प्रेजेंट में हो गया, अब इसी को पास्ट में यूज करने के लिए आप क्या बोलेंगे, शी वॉज हैविंग टू कुक फूड, शी वॉज हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा था, यानी कि उसको बीते हुए समय में खाना बनाना पड़ रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा था या कोई भी काम करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या आई के साथ वॉज लगाएंगे, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था बीते हुए समय में। और यहाँ पे ये वर्स के बाद आप वर्क का जब यूज करते हैं, वर्क किसके साथ यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्क का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यू वर हैविंग टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ रहा था, यानी कि बीते हुए समय में आपको खाना बनाना पड़ रहा था, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है, फ्यूचर में विल बी के साथ। देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, शी विल बी हैविंग टू कुक फूड। क्या है सेंटेंस, शी विल बी हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा, इस तरीके से आप बोलेंगे कि उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे खाना पीना, ये भी एक एक्शन ही है, एक्शन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब की तरह काम करेगा ये है। ठीक, कभी कभी सुने होंगे हैव द फूड, हैव द फूड, खाना खा लो, हैव द वाटर, हैव द वाटर, पानी पी लो, इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हैव ही यूज होगा, हैज नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसको इस तरीके से भी खाने पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, आई वॉज हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा था, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हैविंग किसके जगह पे आया है, जो हैविंग है यहाँ पे आप टेकिंग की जगह पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेकिंग की जगह पे आप हैविंग का यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग टॉक, यहाँ पे बात करने के लिए भी भाई यही तो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इस तरीके से मालूम है बोलेंगे ना तो कहेगा लोग कितना एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम हैविंग टॉक, मैं बात कर रहा हूं, आई वॉज हैविंग टॉक, मैं बात कर रहा था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। इसके हैविंग का मतलब अब बात करने में भी यूज होता है, किसमें, बात करने में। बात समझ में आ रही है, बात करना ये यूज होता है, करते हैं, ये भी यूज होता है। आई हैव हैड फूड, यानी कि मैं खाना खा लिया हूं या खा चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड आपका क्या है, खाने के लिए यूज हुआ है, लेने के लिए यूज हुआ है। इस तरीके से आप खाने और पीने की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, इतना से तो आपको समझ में आ गया, और भी बहुत सारा मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट यूज। ठीक है, आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम हैविंग ड्रिंक, मैं पी रहा हूं,
वॉज लगा दो, मैं पी रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब देखें, आप जुकाम बुखार दर्द जब होता है तब भी आप हैव का यूज करते हैं। देखिए, मैं एक एक सेंटेंस देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, जैसे आप बोलना चाहते हैं मैं बीमार हूं, बोल सकते हैं आई हैव अ डिजीज। अब बोल सकते हैं आई हैव अ डिजीज, मैं बीमार हूं या बुखार है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं आप, मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। इस तरीके से बीमारी में भी यूज होता है। ससुरा अंग्रेज ऐसे ही ना यूज कर करके एकदम परेशान कर दिया है। देखो हैव का ससुरा कितना यूज होता है, ठीक है। और वही यूज मैं बता रहा हूँ, देखिए ना कितना यूज है। नहाने के लिए और तैरने के लिए कैसे यूज करते हैं, एक दो सेंटेंस आपको देकर मैं समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे यूज कर सकते हैं, आई हैव अ बाथ एवरी डे। आई हैव अ बाथ एवरी डे, मैं रोज नहाता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तैरने के लिए, आई हैव अ स्विम एवरी डे, मैं डेली तैरता हूं, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग बाथ, मैं नहा रहा हूं, यहाँ पे वॉज लगा देंगे, आई वॉज हैविंग बाथ, मैं नहा रहा था। इस तरीके से नहाने तैरने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जगह पे आई एम हैविंग स्विम, मैं तैर रहा हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 100% बोल सकते हैं और बोला जाता है। अब यहाँ पे ये हैव का यूज आप विश करने के लिए भी यूज करते हैं। किसका? विश, जहाँ पे किया जाता है वहां पे आप यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ करना है, किसी काम को करना है, तो मैं आपको बताया था ना, हैज टू और हैव टू के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि किसी काम को करना है या करना पड़ता है, तो वहां पे मैं बता दिया हूँ ये करना है की जगह पे। यहाँ पे आप दिमाग मत लगाइएगा, मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे विश करने के लिए आप ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी बंदे को आप ऐसे बोलते हैं, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे गुड डे भी आप बोल सकते हैं, गुड डे। यहाँ पे ग्रेट डे भी बोल सकते हैं। ऐसे हमेशा अंग्रेज बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दिन अच्छा हो, बेहतर हो, ग्रेट हो, महान हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। अब होता है हैव अ नाइस ट्रिप। अगर कोई कहीं पे जाता है तो आप बोलते हैं हैव अ नाइस ट्रिप, आपकी यात्रा अच्छा हो। हैव अ गुड ट्रिप, आपकी यात्रा अच्छा हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि विश करने के लिए भी ये हैव का यूज होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट इसका प्रयोग देखते हैं, नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। देखिए ये हैव का यूज सोना और बैठने के लिए, ठीक है, बैठना। यहाँ पे आप बोल सकते हैं हैव अ सीट। किसी को बोलते हैं ना, अंग्रेज ससुरा सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, हैव अ सीट, हैव अ सीट। आप भी यूज कीजिए ना, आप बोलते हैं लोग हैव अ सीट, बैठ जाइए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर इसको, ये सोना और बैठने की जगह पे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग। इसका बहुत ज्यादा यूज है, आई एम हैव स्लीप, मैं सो रहा हूं, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग सीट, मैं बैठ रहा हूं, इस तरीके से ससुरा यूज अंग्रेज करता है लोग, ठीक है। तो देखो ये हैविंग का यूज बहुत जरूरी है। आप बोलचाल के भाषा में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं और ससुरा अंग्रेज करता है लोग, ठीक है। यहाँ पे आप एम की जगह पे वॉज लगा देंगे तो ये पास्ट के लिए हो जाएगा, आई वॉज हैविंग स्लीप, मैं सो रहा था। आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा हूं। यहाँ पे आप आराम के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप आराम के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा हूं। आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग पार्टी। अंग्रेज ससुरा ऐसे यूज करता है लोग, आई एम हैविंग पार्टी, मैं पार्टी कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप बहुत इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम यूज करेंगे मजबूरी और जरूरत पड़ने के लिए। आपको मैं इससे पहले बता दिया था कि जब हैव टू और हैज टू या विल हैव टू का यूज करते हैं और उस पर सेंटेंस बनाते हैं, मुझे ये करना है या करना पड़ता है, मुझे ये करना होगा या करना पड़ेगा, तो मजबूरी में, ये मैं बता चुका हूं आपको। और ये लास्ट है लेना, इसको भी मैं यूज करके आपको बता दिया हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे हैव का यूज जो बताया था कि हैव का यूज इतना करना है,
भाई ये सारा मैं बता चुका हूँ, इससे भी ज़्यादा हैव का यूज होता है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही है, इससे भी ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन इतना मैं बता दिया हूँ जितना आपको बोलने में ज़रूरत है, और जो आप बोलने में यूज करते हैं वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे JCCA स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे JCCA स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।